नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज क्लास 10th का फिजिक्स है। और हम लोग आज चैप्टर 5 में होंगे, मतलब चैप्टर 1। और यहाँ पर पार्ट जो होगा इसका पार्ट पार्ट करके हम लोग 5 मिनट में पढ़ रहे हैं और तेज़ी से पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ चल रहा है रिवीजन क्लास, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज। यहाँ दर्पण है, गोलीय दर्पण से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप बताइए गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के आपको याद रखना है, 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर है कि उत्तल अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धासी होती होती है ना। और मतलब रंगा हुआ, रंजित यानी कि रंगा हुआ सतह क्या होती है, उभरी हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, इसका पिक्चर भी होगा इसमें। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसका पिक्चर बनाया हुआ है, जिसकी है ना परावर्तक सतह धसी हुई और रंगा हुआ भाग जो है क्या होना चाहिए, उभरी हुई होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में आप देख लीजिए, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई और तथा रंगा हुआ, रंजित मतलब होगा रंगा हुआ, ठीक है। सतह क्या हो, धसी हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ना है आपको अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण है ना मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण कहाँ से आती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है ना। जब प्रकाश की किरण कहाँ से आती है? मुख्य अक्ष के समांतर मतलब अनंत से आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके यहाँ पर गुजर जाती है। यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद है 2 नंबर में, जब प्रकाश की किरण, ये वाला पूछता है सर, पूछता है, इसको याद रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन तो निश्चित आना है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है, यहाँ पर इसको हम लोग छोटा करके देखते हैं, है ना। यहाँ पर बताया गया है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है, ठीक है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रकाश आया और परावर्तन के बाद यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाती है, गुजर जा रही है, ठीक है। आगे चलिए। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी पर, यहाँ पर सी लिखा हुआ, सी पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण उसी पथ पर लौट जाती है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। इसका अभी और आगे है, जो आप सोच रहे हो वो भी है इसमें, ठीक है। तो इसको भी देखो। जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद जितना कोण के साथ आती है उतनी ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। इसको भी याद रखना है। 4 नंबर, अवतल दर्पण प्रतिबिंब का बनना, जो आप सोच रहे थे ना, ये यहाँ पर है, ठीक है। जब वस्तु ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच में रखा जाता है तो क्या मतलब चलिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं इसको। यहाँ पर हमने रखा और इसमें जो बनता है वो वाला देखिए। जब वस्तु कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र सी, यहाँ पर देख लीजिए, ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में रखा जाए, है ना। एफ के बीच में रखा जाए, यहाँ पर वस्तु रखा गया है पी और ध्रुव और पी एफ के बीच में, तब वस्तु का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तब तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है सर, यहाँ पर जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। इसकी प्रकृति काल्पनिक होती है, ठीक है। और 2 नंबर में यहाँ पर चलिएगा, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखी जाती है, मुख्य फोकस पर रखा जाता है तब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए और यहाँ पर आके समझिए। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है तथा दर्पण के आगे बनता है। प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। इसकी प्रकृति वास्तविक होती है, ठीक है। अब आगे चलिए। जब वस्तु मुख्य फोकस से एफ तथा वक्रता केंद्र सी पर रखी जाती हो, ठीक है, एफ और सी के बीच में रखी जाती है तो जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। इसकी प्रकृति वास्तविक बनती है, ठीक है। 4 नंबर में चलिए। वस्तु जब अनंत तथा वक्रता केंद्र पर रखी जाए, अनंत तथा वक्रता केंद्र, ठीक है, रखी जाए तब क्या होगा। तो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब केंद्र
वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष छोटा तथा उल्टा बनता है। इसकी प्रकृति वास्तविक होती है ना। 5 नंबर में देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखा जाए तब क्या होगा। तब जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। अनंत पर एक बार रख के देखिएगा, समझ में आ जाएगा, आप पढ़े भी होगी इसको। तो इस वीडियो में हमने क्या देख लिया, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब है ना। अब आगे वाला जस्ट अभी 5 मिनट के बाद, मतलब देखिए हर एक दिन कम से कम 7 को 8 को वीडियो लोड होगा 5-5 मिनट का, कि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा और मतलब बुझाइबो नहीं करेगा कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक नंबरिया का क्या होता है, वीडियो लॉन्ग टाइम में, मतलब बहुत मतलब पूरा जो होता है ना, मान लीजिए कि साइंस में मान लीजिए एक होता है फिजिक्स, तो फिजिक्स में कैसे पूरा चैप्टर करा दिया जाए कि बारी बारी से ऐसा ही कराया जाए, आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।